कहानी की शुरुआत अमेरिका की एक बेहद खतरनाक जेल से होती है। यहाँ कई कैदी पत्थर तोड़ने जैसे कठिन काम में जुटे हुए हैं। इसी जेल में हमारी मुलाकात जैक से होती है, जिसके कंधों पर हेड गार्ड की पूरी जिम्मेदारी है। इस वक्त जैक वॉशरूम में है और तेज तकलीफ से गुजर रहा है। वजह एक गंभीर बीमारी है जिसने उसकी हालत खराब कर रखी है। तभी एक गार्ड आकर उसे खबर देता है कि जेल में एक नया कैदी लाया गया है। बाहर एक दूसरा गार्ड रिक एक बेहद लंबे चौड़े कैदी को अंदर लेकर आ रहा है। वह लगातार डेड मैन वॉकिंग चिल्ला रहा है। इस शब्द का मतलब साफ है, उस आदमी को मौत की सजा सुनाई जा चुकी है और उसकी जिंदगी के दिन गिने चुने रह गए हैं। रिक का स्वभाव भी किसी से छिपा नहीं था। वह घमंडी, क्रूर और कैदियों के साथ अमानवीय व्यवहार करने वाला इंसान था। कुछ ही देर में नए कैदी को अंदर लाया जाता है। जैक उसे उसकी कोठरी तक छोड़ने जाता है और रास्ते में उसका नाम पूछता है। जवाब में वह अपना नाम सैम बताता है। सैम का शरीर असाधारण रूप से विशाल और ताकतवर दिखाई देता है, लेकिन उसकी आंखों और बातों में एक छोटे बच्चे जैसी मासूमियत झलकती है। वह घबराए हुए अंदाज में जैक से पूछता है कि क्या रात के समय यहाँ की लाइटें बंद कर दी जाती हैं, क्योंकि उसे अंधेरे से बहुत डर लगता है। जैक उसे तसल्ली देता है कि यहाँ पूरी रात रोशनी रहती है, इसलिए डरने की कोई बात नहीं। यह सुनकर सैम कुछ सहज महसूस करने लगता है। जैक जब वापस जाने लगता है तो सैम अचानक अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ा देता है। यह देखकर आसपास मौजूद सभी गार्ड चौकन्ने हो जाते हैं, लेकिन जैक बिना किसी डर के उसका हाथ थाम लेता है। जैसे ही वह बाहर निकलने लगता है, सैम की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह भर्राई हुई आवाज में कहता है कि उसने उन्हें बचाने की बहुत कोशिश की थी, मगर वह उन्हें बचा नहीं सका। सैम की यह बात जैक की समझ में नहीं आती और वह गहरी सोच में पड़ जाता है। बाद में जैक उसकी फाइल निकाल कर पढ़ता है। तभी उसे मालूम पड़ता है कि सैम को इस जेल तक पहुंचाने वाली कहानी क्या थी। एक घर से दो छोटी बच्चियां अचानक लापता हो गई थीं। पूरे गांव ने उनकी तलाश शुरू कर दी थी और खोजते खोजते लोग जंगल तक पहुंच गए थे। वहीं उन्होंने एक भयावह दृश्य देखा। सैम अपनी गोद में उन दोनों बच्चियों की लाशें लिए बैठा था। उस वक्त भी वह बार बार यही दोहरा रहा था कि उसने उन्हें बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह नाकाम रहा। यह नजारा देखने के बाद किसी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। सबने यही माना कि उन्हीं बच्चियों का कातिल सैम है। इसी आरोप की वजह से उसे मौत की सजा सुनाई गई थी। कुछ समय बाद जैक अपने एक साथी गार्ड के साथ इलेक्ट्रिक चेयर साफ करता दिखाई देता है। यही वह कुर्सी थी जिस पर मौत की सजा पाए कैदियों को बैठाया जाता था। फिर उन्हें तब तक बिजली के झटके दिए जाते थे जब तक उनकी सांसें हमेशा के लिए थम न जाएं। दरअसल यह जेल केवल उन्हीं कैदियों के लिए बनाई गई थी जिन्हें पहले ही मौत की सजा सुनाई जा चुकी थी। इसी बीच बाहर से हंसी की आवाज सुनाई देती है। जैक और बाकी गार्ड जब बाहर पहुंचते हैं तो उनका एक साथी जोर जोर से हंस रहा होता है। वह सबको सामने देखने के लिए कहता है। वहाँ एक छोटा सा चूहा इधर उधर घूम रहा होता है। गार्ड मजाक में उसकी तरफ बिस्कुट का एक टुकड़ा फेंक देता है। जैसे ही चूहा बिस्कुट खाता है, वह तेजी से भागता हुआ कैदियों की कोठरियों की तरफ निकल जाता है। यह देखकर तीनों गार्ड परेशान हो जाते हैं। उन्हें डर सताने लगता है कि कहीं यह चूहा जेल के अंदर कोई सुराख न बना दे। अगर वह सुराख बड़ा हो गया तो किसी कैदी के भाग निकलने का खतरा भी पैदा हो सकता था। इसी चिंता में वे पूरी कोठरी का सामान बाहर निकालकर चूहे को ढूंढना शुरू कर देते हैं। काफी देर तक खोजबीन चलती है, लेकिन चूहा कहीं नहीं मिलता। आखिरकार तीनों गार्ड खुद पर शर्मिंदा होने लगते हैं। तीन आदमी मिलकर भी वे एक छोटे से चूहे को पकड़ नहीं पाए थे। अगले दिन वही चूहा एक बार फिर दिखाई देता है। दो गार्ड उसे देखते हैं और पहले की तरह खाने के लिए बिस्कुट दे देते हैं। तभी वहाँ रिक भी पहुंच जाता है। चूहे पर नजर पड़ते ही उसका गुस्सा भड़क उठता है और वह उसे मारने के लिए झपटता है, मगर चूहा बड़ी फुर्ती से बच निकलता है और दौड़ता हुआ फिर से कोठरियों के अंदर गायब हो जाता है। यह देखकर रिक और ज्यादा तिलमिला उठता है। वह गुस्से में पूरा सामान बाहर निकालना शुरू कर देता है। इसी दौरान जैक और बाकी गार्ड भी वहाँ पहुंच जाते हैं। जैक का एक साथी उसे बताना चाहता है कि वे लोग कल भी यही कोशिश कर चुके हैं, लेकिन जैक उसे चुप रहने का इशारा कर देता है। रिक पूरी जगह उलट पुलट कर देता है, फिर भी चूहा उसके हाथ नहीं आता। आखिरकार उसकी सारी मेहनत बेकार चली जाती है और अब उसे खुद ही सारा सामान वापस अंदर रखना पड़ता है। इसी बात पर उसका पारा और चढ़ जाता है। वह गुस्से में एक गार्ड से बदतमीजी करने लगता है। तभी जैक का एक साथी उसका कॉलर पकड़ लेता है। जवाब में रिक उसे धमकी देता है कि अगर उसने कोई हरकत की तो वह उसकी नौकरी छिनवा देगा। दरअसल रिक गवर्नर की पत्नी का करीबी रिश्तेदार था और इसी रसूख का फायदा उठाकर सब पर दबाव बनाता था। उस दौर में पूरी दुनिया आर्थिक संकट से गुजर रही थी। नौकरी मिलना बेहद मुश्किल था और रिक लोगों की इसी मजबूरी का फायदा उठाता था। यही वजह थी कि कोई भी अपनी रोजी रोटी खतरे में नहीं डालना चाहता था, लेकिन जैक उन लोगों में से नहीं था जो उसकी धमकियों से डर जाए। वह साफ शब्दों में कह देता है कि वह रिक की असलियत जानता है और अगर उसने दोबारा किसी गार्ड को डराने की कोशिश की तो वह बिल्कुल चुप नहीं बैठेगा, चाहे इसकी कीमत उसे अपनी नौकरी से ही क्यों न चुकानी पड़े। अगले दिन जैक को हंसी की आवाज सुनाई देती है। वह बाहर निकलकर देखता है तो पता चलता है कि आवाज एडी नाम के कैदी की कोठरी से आ रही है। वही चूहा जिसने पूरी जेल में हलचल मचा रखी थी, इस वक्त एडी के पास बैठा हुआ है। एडी मुस्कुराते हुए बताता है कि यह उसका पालतू चूहा है और उसकी हर बात मानता है। अपनी बात साबित करने के लिए वह एक छोटी सी चीज दूर फेंकता है। चूहा तुरंत दौड़कर उसे वापस उठा लाता है। एडी ने उसका नाम मिस्टर जिंगल्स रखा हुआ था। पास की कोठरी से सैम यह सब देख रहा होता है। वह मासूमियत से कहता है कि यह चूहा बहुत समझदार है। इसी बीच जैक को वार्डन टॉम बुलाता है। टॉम सिर्फ उसका वरिष्ठ अधिकारी ही नहीं बल्कि अच्छा दोस्त भी था। वह जैक को बताता है कि बहुत जल्द जेल में एक बेहद खतरनाक कैदी आने वाला है। उस आदमी ने डकैती के दौरान 3 लोगों की हत्या की थी, जिनमें एक गर्भवती महिला भी शामिल थी।
दूसरी तरफ टॉम खुद भी गहरे मानसिक तनाव से गुजर रहा था। उसकी पत्नी ऐसे कैंसर से जूझ रही थी जिसका कोई इलाज नहीं था। अगले दिन जैक जेल के मुख्य दरवाजे पर खड़ा नए कैदी का इंतजार कर रहा होता है, मगर उसकी बीमारी उसे चैन नहीं लेने दे रही थी। दर्द इतना था कि खड़े रहना भी मुश्किल हो रहा था। तभी सैम उसे आवाज देकर बुलाता है और सावधान रहने के लिए कहता है। वह चेतावनी देता है कि नए कैदी को लाते समय कुछ बुरा हो सकता है। जैक अभी इसी बात के बारे में सोच रहा होता है कि तभी नया कैदी अंदर लाया जाता है। उसका नाम बिल था। जेल में कदम रखते ही वह अचानक एक गार्ड पर हमला कर देता है। शोर सुनकर जैक तुरंत वहां पहुंचता है, लेकिन बिल पलटकर उसकी टांगों के बीच जोरदार लात मार देता है। चोट ठीक उसी जगह लगती है जहां जैक को इन्फेक्शन था। दर्द इतना भयानक होता है कि वह तुरंत जमीन पर गिर पड़ता है। किसी तरह खुद को संभाल कर वह रिवॉल्वर निकालता है और बिल पर तान देता है, मगर बिल एक गार्ड को अपनी ढाल बनाकर खड़ा हो जाता है। उसी समय रिक भी वहां मौजूद होता है और तमाशा देख रहा होता है। जैक गुस्से में चिल्लाकर उससे कार्रवाई करने को कहता है, लेकिन रिक डर के मारे कुछ नहीं कर पाता। तभी एक दूसरा गार्ड आगे बढ़ता है, रिक के हाथ से डंडा छीन लेता है और बिल को पीटकर काबू में कर लेता है। हालात सामान्य होने के बाद सब लोग अपने अपने काम में लग जाते हैं, लेकिन जैक अब भी दर्द से कराह रहा होता है और झुककर बैठ जाता है। तभी सैम एक बार फिर उसे बुलाता है। वह कहता है कि जैक उसके पास आए क्योंकि उसे कुछ करना है। दर्द सहते हुए जैक उसकी कोठरी तक पहुंच जाता है। अचानक सैम उसे अपनी तरफ खींच लेता है और अपना हाथ उस जगह रख देता है जहां इन्फेक्शन था। उसी पल कोठरी में लगी बत्ती की रोशनी असामान्य रूप से तेज होने लगती है। कुछ ही सेकंड में चमक इतनी बढ़ जाती है कि बल्ब फट जाता है। अगले ही पल जैक का सारा दर्द गायब हो जाता है। दूसरी तरफ सैम बुरी तरह खांसने लगता है। फिर उसके मुंह से काली राख जैसी एक अजीब चीज निकलती है जो हवा में घुलकर गायब हो जाती है। ये सब देखकर जैक हैरान रह जाता है। वह सैम से पूछता है कि आखिर उसने यह कैसे किया। जवाब में सैम बस इतना कहता है कि उसने उसकी मदद की है। इसके बाद वह थकी हुई आवाज में बताता है कि अब वह बहुत थक चुका है और आराम करना चाहता है।